पेशा एक्ट लागू कर दिया है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि नहीं कि पेशा एक्ट क्या है? अरे जानना जरूरी है कि नहीं? और इसलिए मैं अभी पढ़ाने आया हूं, आज भाषण नहीं दूंगा, आपकी क्लास ले रहा हूं, पेशा एक्ट क्या है ये पढ़ा रहा हूं। बोलो सब पढ़ने को तैयार हो? अरे सब बताओ, सब तैयार हैं? तो पहली बात तो मैं ये कह दूं कि ये पेशा एक्ट, ये बात सही है कि आदिवासी भाई बहनों के हित में है, लेकिन ये किसी गैर आदिवासी के खिलाफ नहीं है। कई तरह की बातें मन में होगी, कोई फैला रहा होगा, ये कोई के खिलाफ नहीं है। ये हमारे जनजाति आदिवासी भाई बहनों को और मजबूत करने के लिए है। और ये पेशा एक्ट अनुसूचित क्षेत्र में ही लागू होगा, शहर में लागू नहीं होगा, गांव में लागू होगा, शहर में नहीं होगा, गांव में लागू होगा। तो कोई आशंका मन में ये ना रहे कि पेशा में हमारा क्या होगा, ये सबके हित में है। और जो अनुसूचित पंचायत है नवासी ब्लॉक, उन्हीं में लागू होगा। धार जिले के 13 में से 12 ब्लॉक इसके अंतर्गत आते हैं। इससे पहली चीज तो है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, इससे फायदा ही फायदा है। और हमारे वो आदिवासी भाई बहन जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, ये उनको मजबूत बनाने के लिए है। अब इसके एक एक प्रावधान पर मैं आता हूं। एक बात आपसे आज पूछना चाहता हूं, बताओ भगवान ने ये जमीन बनाई तो सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? अरे बोल के बताओ, बनाई कि नहीं बनाई? ये जमीन सबकी, ये जंगल सबके, ये जल सबका। इससे बताओ सबका अधिकार होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब इसी पे अधिकार दिया है आदिवासी भाई बहनों को। और जो ग्राम सभा में जो गैर आदिवासी भाई बहन रहते हैं, वो भी ग्राम सभा में शामिल रहेंगे, वो बाहर नहीं रहेंगे। कोई ये ना कहे कि वो बाहर निकल जाएंगे या बाहर चले जाएंगे, वो भी ग्राम सभा में शामिल रहेंगे। अब इसमें पहला अधिकार हमारा जमीन का अधिकार। ये जमीन आपके, ये जंगल आपके, ये जल आपका। तो पहला अधिकार इसमें अगर कोई है तो वो अधिकार है जमीन का अधिकार। और इसलिए ध्यान से मेरी बात सुन रहा हो कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सुन रहा हो कि नहीं? अब कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अगर जमीन ली जानी है, भू अर्जन किया जाना है, चाहे बांध के लिए चाहे और किसी काम के लिए, अब वो ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकता। गांव वाले जब तय करेंगे कि लिया जाए तो लिया जाएगा, और तय कर देंगे नहीं लिया जाए तो नहीं लिया जाएगा। बोलो मेरी बात समझे? अरे समझे तो जोर से बताओ, समझे? ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा तय करेगी। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे बोलो ठीक है कि नहीं? अब दूसरी बात, पटवारी को और जंगल के फॉरेस्ट के बीट गार्ड को हर साल ग्राम सभा मतलब पूरा गांव इकट्ठा होगा, उसके बीच में वन क्षेत्र का और गांव की जमीन का नक्शा, खसरे की नकल और पूरा डिटेल में कौन सी जमीन कौन के नाम है वो रखना पड़ेगा हर साल। क्यों? इसलिए कि कई बार चोरी चोरी चुपके चुपके कोई भी जमीन कोई के नाम हो गई तो गरीब को पता ही नहीं चलता, बहुत सालों बाद पता चलता है, तब तक देर हो जाती है। और इसलिए प्रावधान है पेशा के नियमों में कि हर साल पटवारी को बस्ता लेके आना पड़ेगा,
नक्शा लेके आना पड़ेगा, बीच गांव में बिठाना पड़ेगा और पढ़ के जनता को सुनाना पड़ेगा। अगर कोई गड़बड़ हुई धन्नू की जमीन पन्ना के नाम कर दी तो तुरंत पता चल जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे सब बोलो भैया, ठीक है कि नहीं? तो ये दूसरी चीज। अब इसके बाद एक बात और मैं आगाह भी करना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, छल से, कपट से, बहला के, फुसला के कई बार कोई हमारी जमीन अपने नाम कर देता है। और मैं सावधान भी कर रहा हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शादी कर लेते हैं बेटी से और जमीन आदिवासी की फिर खरीद लेते हैं, कहते हैं ये तो आदिवासी है। लेकिन वो छली लोग हैं, वो कपटी लोग हैं, वो धीरे धीरे पाप कर रहे हैं। वो हमारी बेटियों से शादी करके जमीन नाम करवा लेते हैं, पंचायत के नाम, पंचायत के चुनाव लड़ लेते हैं, धर्मांतरण की कोशिश करते हैं। मैं आज भरी सभा में पूछना चाहता हूं, क्या धर्मांतरण होना चाहिए? जोर से बता, होना चाहिए क्या? अब ये पेशा में हमने तय कर दिया है कि अगर कोई ऐसे छल कपट से आदिवासी की जमीन अपने नाम कराना चाहेगा तो ये नहीं होगा, ग्राम सभा वापस दिला सकेगी। ठीक है कि नहीं? बताओ। अब बात समझ में आई तो बताओ ठीक है? देखो मैं बात करने आया हूं, कोई भाषण देने नहीं आया। एक चीज समझो मेरे बहनों भाइयों, हमारी अस्मिता का सवाल है। हमारी जमीन ना जाए, हमारे जंगल ना जाए, हमारे अधिकार ना जाए, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। इसलिए कोई गलत तरीके से जमीन खरीद नहीं पाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात और, कोई भी खनिज का पट्टा, खनिज मतलब रेत भी, खनिज मतलब पत्थर भी, खनिज मतलब गिट्टी भी। मेरी बात सुन रहे हो ना? सब सुन रहे हैं? तो रेत हो, गिट्टी हो, पत्थर हो, सरकार को अगर ये अनुसूचित एरिया में से लेना है तो सर्वे भी तब करेगी जब गांव में लोग कह देंगे अनुमति है, सर्वे कर लो। और गांव वालों का नहीं तो फिर नहीं। बात समझ में आई? अब ये नहीं है कि कलेक्टर के मन में आया कि फलाने गांव में हो तो पत्थर, हो तो खदान। अब ये नहीं होगा। गांव वाले चाहेंगे कि खोदो तो खोदेंगे, गांव वाले कहेंगे नहीं तो नहीं। ठीक है? और इसके बाद ये खदान किसको मिलेगी? ये खदान कौन को मिलेगी? ये रेत कौन को मिलेगी? पहला अधिकार सुनो मेरे नौजवान बेटे बेटी, तुम भी सुनो। पहला अधिकार होगा आदिवासी सोसाइटी अगर बनाई तो उनका, अनुसूचित एरिया में, अनुसूचित एरिया की बात नहीं। पहला अधिकार आदिवासी सोसाइटी का, दूसरा अधिकार आदिवासी बहन का, और तीसरा अधिकार फिर पुरुष का, और वो मना करे तो फिर कोई और का। बोलो ठीक है कि नहीं? सब बोलो। देखो ये बात कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? हमारे संसाधन हमारे पास रहेंगे। कलेक्टर कमिश्नर सब सुने, भैया नहीं पढ़ाओ तो तुम भी पढ़ लेना। अब ये होगा नामाजी अधिकार देने आ रहा है, बाकी और कुछ नहीं होगा जो लिखा कोई हो। और यहाँ बैठे क्योंकि भैया समझ लो, डॉक्टर सुरेश सिंह सोलंकी पढ़ाओ यार सबको, ढंग से पढ़ा दो ताकि कोई हमारे इधर उधर ना कर सके। अब दूसरा अधिकार जमीन के बाद, अब और समझो, दूसरा अधिकार है जल का अधिकार, पानी का अधिकार। पानी के अधिकार में पहली चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव गांव में तालाब बनाए हैं।
इन तालाबों का पूरा प्रबंधन अब ग्राम सभा करेगी, मतलब गांव वाले करेंगे। ग्राम सभा का मतलब गांव में रहने वाली पूरी जनता को मिलाकर बनेगी ग्राम सभा। मतलब अगर तालाब में मछली पालना है तो ग्राम सभा तय करेगी, अगर मछली नहीं पालना, सिंगाड़े लगाना है तो वो भी ग्राम सभा तय करेगी। अब कलेक्टर तय नहीं करेगा, अब मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा, गांव की सभा तय करेगी कि हमारे तालाब में मछली पालेंगे कि सिंगाड़े पालेंगे, और जो आमदनी होगी वो गांव में ही जाएगी ग्राम सभा के पास। अब बताओ, मछली वहां गांव में पल रही है और पैसा भोपाल में ले जा रहे हैं, बताइए गलत बात है कि नहीं? अरे गलत है कि नहीं? तो गांव की चीज गांव में रहे, और इसलिए एक अधिकार ये। दूसरा, 100 हेक्टर तक की, 100 एकड़ तक की जो तालाब है, जो 100 एकड़ में सिंचाई करते हैं, उन तालाबों में सिंचाई की व्यवस्था भी अब सिंचाई विभाग नहीं करेगा, ग्राम सभा करेगी। वो प्रबंध भी गांव की सभा देखेगी। कब? हर चीज भोपाल से कौन करेगा? अरे हमारे यहाँ सिंचाई होगी, हम करेंगे प्रबंधन, सरकार करेगी सहयोग, ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाए। हमारे सरपंच भाई सुन ले, किसी प्रकार की गंदगी, कचरा, सीवेज, प्रदूषण ना हो, यह अधिकार भी आपका है। अब तीसरा अधिकार है जंगल का, इसको जरा ध्यान से सुनना। जंगल में 2 तरह की चीजें पैदा होती हैं। एक वनोपज ऐसी होती है जिसमें हर्रा, बहेड़ा, आंवला, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, करंट का बीज, नीम की निमोली, कई तरह की वनोपज होती है। अभी तक हम वनोपज इकट्ठी करते थे और वनोपज संघ या व्यापारी खरीदता था, रेट भी वो ही तय करते थे। अब सुन लो, अपने अपने गांव की सीमा में जो वनोपज होगी वो आप इकट्ठा करोगे, और बेचने के पहले रेट भी ग्राम सभा तय करेगी कि इस भाव बेचेंगे। ग्राम सभा रेट तय करेगी। क्यों? इसीलिए कि हमने महुए का फील्ड बीज के लाए और बेचने गए तो कह लाओ 10 रुपया किलो दे दो, हम तो मेहनत करके मर गए, अब हम क्या करेंगे? नहीं बेचते 10 रुपया, सरकार के साथ मिलकर मिनिमम रेट तय करेंगे कि इतने रुपया बेचेंगे। नहीं, कई बार हमने तो बेच दिया 10 रुपया, मेहनत हमने करी और जिसने बिचौलिए ने खरीदा वो बेच दिया 100 रुपया, गरीब को कुछ मिल ही नहीं रहा। अरे मेहनत का पैसा गरीब को मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? तो इसका तय करने का अधिकार आपका, किस रेट बैठेंगे और पैसा जो आएगा वो भी आपका, सारी वनोपज। और दूसरी एक बात और सुनना, तेंदुपत्ता अभी कौन सरकार तोड़वाती है? वनोपज संघ तोड़वाता है और वो ही बेचता है, हमें मजदूरी देता है। अब अगर ग्राम सभा चाहेगी तो तेंदुपत्ता तोड़ेगी और ये कह देगी कि हम ही तोड़ेंगे और हम ही बेचेंगे, सरकार को ये दखल की कोई जरूरत नहीं है, गांव वाले तोड़ेंगे। अगर आप तय करोगे कि हम नहीं तोड़ते, सरकार वनोपज संघ तोड़े, तो फिर सरकार तोड़ेगी। हम चाहेंगे तो हम तोड़ेंगे और हम ही बेचेंगे। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? जोर से बताओ, समझे कि नहीं? हम चाहेंगे तो हम तोड़ेंगे और हम बेचेंगे, सरकार आपको सहयोग करेगी, हमारी चीज हम बेचेंगे। रेट के कंट्रोल का अधिकार भी आपके पास रहेगा, ताकि हमारी एक एक पसीने की बूंद की ठीक कीमत हमको मिल सके। लेकिन तेंदुपत्ता अगर इस साल तोड़ना चाहते हैं तो 15 दिसंबर तक ग्राम सभा को प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। सरपंच सब सुन लें,
और तय करना पड़ेगा कि हम तोड़ेंगे। अगर मना करेगी पंचायत और ग्राम सभा तो सरकार तोड़वाने का इंतजाम करेगी ताकि व्यस्त ना हो जाए, चला ना जाए। अब चौथा अधिकार है एक और महत्वपूर्ण अधिकार। गांव में जो पैसा आता है, पंचायत में जो पैसा आता है, उससे कौन सा काम चालू होना चाहिए, ये पूरी योजना अब गांव में बैठ के बनेगी। भोपाल में नहीं बनेगी, चौपाल में बैठ के बनेगी हमारे गांव में। बोलो ठीक है कि नहीं? जोर से बोलो ठीक है कि नहीं? भोपाल से बना दिया कि फलाने खेत की सड़क बना दो, काय को भोपाल वाले बनाए? अरे गांव वाले क्या करेंगे कि पैसा इतना आया है, जगह भैया चौपाल में ग्राम सभा बैठेगी, पंच सरपंच भी होंगे, ग्राम सभा का अध्यक्ष भी होगा, और आप तय करोगे कि 5 लाख रुपया गांव में आया है तो 5 लाख रुपया का फलाना काम होगा, ताकि हम अपनी जरूरत के हिसाब से काम कर सकें। और उसके साथ साथ पूरा मास्टर रोल, ये बात ध्यान से सुनना, कई बार मास्टर रोल में नाम तो होते, उनके नाम पे काम ही नहीं होता। अब मास्टर रोल मतलब कौन कौन काम करेगा वो पूरा ग्राम सभा में पढ़ के सुनाया जाएगा कि रामलाल है, श्यामलाल है, कौन है, पूरा मास्टर रोल, ताकि मास्टर रोल में कोई बेईमानी नहीं कर सके, फर्जी पैसा नहीं निकाल सके, सही काम हो। तो ये मास्टर रोल पूरा पढ़ के सुनाया जाएगा। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, अब अगर गांव का मजदूर कोई लेने आएगा बाहर से तो पहले ग्राम सभा को लिखाना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी कि हमारे गांव के इतने आदमी या हमारी बहनें काम करने दूसरे गांव या दूसरे शहर जा रहे हैं। ये इसलिए कि कई बार हमारे बच्चे चले जाते हैं और बाद में उनको बंधुआ मजदूर कोई बनाए, वो कोई और आफत में पड़ जाए, वो और कोई तकलीफ में पड़ जाए, पता ही नहीं चलता। अभी अधिकार आपका है, ग्राम सभा तय करेगी, पहले तय होगा कि कोई को आना तो वो लिखा के जाएगा और पता लिखा के जाएगा कि ये मजदूर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं काम, या काम करने जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, ताकि अगर कोई संकट में पड़े तो हम उनको पूरी मदद कर सके, उनको पूरा सहयोग कर सके। ऐसे नहीं है कि कोई भी आया और ले गया और बाद में वो परेशान हो रहा है, इसकी खबर आई। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ भाई, होना चाहिए कि नहीं? अब एक बात और कि हमारे गांव में अगर कोई बाहर से आएगा तो उसको भी ग्राम सभा को सूचित करना पड़ेगा कि हम फलानी जगह से आए, हर कोई आके घुस जाए और कोई षड्यंत्र कर ले या किसी भी कीमत पर नहीं होगा। बताओ ये भी सही है कि नहीं? इसके साथ गांव में मजदूरी करने वाले मजदूर को पूरी मजदूरी मिले, पूरे पैसे मिले। कई बार शिकायत आती पूरा परिवार के पैसे नहीं दिए, अब ये पूरे पैसे मिले, ये काम ग्राम सभा का है, वो ही तय करेगी कि पूरी मजदूरी मिल जाए। और देखो हम सब जानते हैं कि कई बार हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, हर बार बैंक में हम नहीं जा सकते तो हम साहूकार से भी पैसे लेते हैं। साहूकार से पैसे लाना बुरा नहीं, वो एक आपसी संबंध है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कौन पैसे देगा, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, ब्याज कितना लेगा। जो निर्धारित ब्याज है शासकीय, उससे ज्यादा कोई ब्याज नहीं लेगा। अभी क्या होता है, कई बार 10,000 दिए, 20,000 वापस कर दिए और 50,000 बाकी, अब मर गए भैया, दे दे के मर जाओ। ये लूट है, ये शोषण है। और अब मामा के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में
ये शोषण नहीं होगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पैसा के नियमों है और इसलिए निर्धारित ब्याज दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये नहीं है कि जितना चाहो उतना दे दो और उसके बदले में कोई चीज गिरवी रखा लो। हमने तो ये भी तय कर दिया कि निर्धारित ब्याज से ज्यादा बिना लाइसेंस के अगर किसी ने कर्जा दिया और परेशान कर रहा है तो वो कर्जा वसूली नहीं करवा पाएगा, उसका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। दादागिरी नियम से काम, कायदे से काम करो, कानून से काम करो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रावधान इसमें किया हुआ है। एक बात और, कोई भी शराब की दुकान या भांग की दुकान जब तक ग्राम सभा हाँ नहीं कहेगी, कोई भी गांव में नहीं खुल सकेगी। और इसमें तो जोर से ताली बजाओ ना। अब धीरे धीरे तो कम करके खत्म ही करना है, नहीं तो सरकार अपन को शराब अपन को खत्म कर देती है। और इसलिए ग्राम सभा तय करेगी कि दारू की दुकान होगी कि नहीं होगी। मैं तो बहनों से कह रहा हूं, लट उठा लो लेके को ग्राम सभा में तय करवा दो कि हमारे यहाँ कोई शराब की दुकान नहीं होगी, तो वहां शराब की दुकान नहीं होगी। अब सरकार फैसला नहीं करके को पास है, यहाँ खोल दो ठेका, वहां खोल दो ठेका। सरकार की मर्जी खत्म, जनता की मर्जी चलेगी। मेरे बहनों और भाइयों, जनता की मर्जी चलेगी। मेरी बहनों और भाइयों, कोई भी शराब की दुकान, नशे की दुकान अगर उस क्षेत्र में स्कूल के पास, अस्पताल के पास, धर्मशाला के पास अगर कहीं है तो ये ग्राम सभा को अधिकार होगा कि उसको हटाने की अनुशंसा सरकार को भेज दे, जिसके कारण नुकसान है। आप चाहेंगे कि किसी त्योहार के दिन दारू नहीं बिकेगी तो उस दिन फिर दारू नहीं बिकेगी। यह अधिकार भी, यह अनुशंसा भी ग्राम सभा कर सकेगी ताकि नशे की लत को हम कम कर सकें। और सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, कुछ दुकानें तो है लाइसेंस वाली शराब की, मैं मानता हूं कि एकदम बंद नहीं की जा सकती। कई बार परंपराएं भी इसमें आड़े आती है, तो उसके कारण तो हम इस तरह की शराब की दुकानें चालू रखते हैं। लेकिन अगर अवैध रूप से शराब की दुकान का लाइसेंस नहीं है लेकिन गांव की दुकान भी बिक रही है, तो ये ग्राम सभा को अधिकार है कि वो कार्रवाई करेगी और ऐसी अवैध शराब कहीं नहीं बिक सकेगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? दारू में कम बोल रहे हैं आप। अरे होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अरे कहीं थोड़ी बिकना चाहिए। क्या कहना है गजन जी? ठीक बात है कि नहीं? और दरबार का है हमारे सदस्य करो इसको, क्योंकि जनता जितनी नशे से बच सके और हर जगह व्यवसाय को बिके, ये हमको तय करनी पड़ेगी। अच्छा भैया, एक बात और बहनों और भाइयों ध्यान से सुनना। छोटा मोटा बात विवाद हो गया, चलो थाने और पुलिस घूम गई, जाओ जाओ FIR हो गई, पुलिस वाले डंडिया लेके आ गए कि चलो अब सुनो, ध्यान से सुनो, गांव में शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी और गांव के छोटे मोटे झगड़े थाने में नहीं जाएंगे, ग्राम सभा अपने पंच ही सुलझाएंगे। और जोर से ताली बजा लो। हर छोटी चीज थाने में कहा जाए, कहा है एसपी साहब भैया ये सुन लेना, छोटे मोटा चोरी डकैती 307 302 पुलिस का काम, लेकिन वैसे ही राम सिंह श्याम सिंह में थोड़ी बहुत होगी है, अब ये नहीं चलेगा। अब ये गांव के फैसले गांव में ही होंगे ताकि छोटे मोटे मामले हम गांव में ही सुलझा सके, पुलिस की कोई जरूरत ना पड़े। और एक बात और, एसपी भी है, आईजी भी है, अब मैं उनको भी बता रहा हूं, अगर गांव के किसी आदमी की FIR थाने में होगी
तो पहले आपको ग्राम सभा में बताना पड़ेगा, इसकी एफआईआर लिखी गई है थाने में। आप कार्रवाई करें, कोई हत्या करता है, भगवान न करे हो, कोई लूट करता है, कोई गड़बड़ करता है, लेकिन ग्राम सभा को पीछे करना पड़ेगा। मेरे बहनों और भाइयों, इसके अलावा स्कूल ठीक चले, मास्टर साहब आए, अब मामा कहाँ देखें कि स्कूल ठीक चल रहा है कि आंगनबाड़ी ठीक चल रहा है, ये देखना आपका काम है कि नहीं? अरे है कि नहीं आपका काम? तो पैसा आपको अधिकार दे रहा है, आंगनबाड़ी चेक करो, पोषण आहार ठीक से बटे, स्कूल में मास्टर आए पढ़ाए ये भी चेक करो, आश्रम शाला छात्रावास में हमारे बेटा बेटी ढंग से पढ़ रहे हैं, ओढ़ने बिछाने के कपड़े हैं कि नहीं, बाथरूम ठीक है कि नहीं, रहने का इंतजाम ठीक है कि नहीं, ये भी अधिकार अब आपकी ग्राम सभा को। मेरे बहनों और भाइयों, बोलो तैयार होती नहीं सब? जोर से बताओ तैयार होती नहीं? मेरे बहनों और भाइयों, सचमुच भी आपको अधिकार, नहीं तो ये सोचा पैसा का क्या मतलब है? मैंने आज पैसा समझाया। आओ, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज क्रांति सूर्य टंटा मामा जिनका बलिदान दिवस 4 दिसंबर को है, और जिन्होंने अंग्रेजों को अपने देश से भगाने में बहुत वीरतापूर्वक काम किया, उनके नाम से अंग्रेज कांपते थे। 4 तारीख को उनका बलिदान दिवस है। पाताल पानी 3 तारीख को ये यात्राएं पहुंचेगी जो टंटा मामा की कर्मस्थली थी, और 4 को पेशा के बारे में एक बहुत बड़ी सभा होगी इंदौर में। बोलो सब आओगे? अरे सब बताओ आओगे? पेशा ठीक से लागू करवाओगे? अपनी जिम्मेदारी संभालोगे? तो मामा जिम्मेदारी देने आया, ले लो मेरे भैया हो, ले लो मेरी बहनों, जवाबदारी संभालो और आगे बढ़ो। मेरे सभी बहनों भाइयों, मेरा निवेदन है कि पेशा के कानून नियम हम ठीक से लागू करने में सहयोग करेंगे, अपनी ग्राम सभा में काम करेंगे। इसके लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के आप कहिए कि मामा के साथ है, सरकार के साथ है, हम ये नियम लागू करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, टंटा मामा की, भीमा नायक की, बिरसा भगवान की, रानी दुर्गावती की, रानी कमलापति की, राजा रघुनाथ दास शंकर साहब की। हर हर